जय श्री कृष्ण। श्री हरिम परमानंदमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेयिभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सीय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। आइए, आज के व्याख्यान का विषय है नारी धर्म। मनुस्मृति में 5वें अध्याय के 147वें नंबर श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि बाल्या वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता न स्वातंत्र्येण कर्तव्यम किंचित कार्यम गृहेष्वपि। चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे युवत्यावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, तीनों ही अवस्था में स्वतंत्र रूप से नारी को कोई भी कार्य घर में नहीं करना चाहिए। सास ससुर या पति की आज्ञा आदेशानुसार ही कार्य करना चाहिए। कहा बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत, बाल्यकाल में बालिका को पिता की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि पिता कठोर होते हैं, सख्त होते हैं। माता ममता की मूर्ति होती है, वह क्षमा भी कर देती है, लेकिन पिता जो है डांट भी देता है। तो कहा बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत पाणि गृहस्य यौवने, और विवाह होने के उपरांत वह पति की आज्ञा के अधीन रहे। पुत्राणाम भर्तरी प्रेते, जब मान लो किसी कारणवश पति भी न रहे हो, पति का असमय देहावसान हो गया हो, तो बड़े पुत्र की आज्ञा के अधीन रहे, बड़े पुत्र के कथनानुसार चले। बड़ा पुत्र भी मान लो नहीं हो तो समाज के गोत्र के बड़े बुजुर्गों की सलाह से, परामर्श से कार्य करना चाहिए। पुत्राणाम भर्तरी प्रेते न भजेत स्त्री स्वतंत्रताम, स्वतंत्र रूप से न रहे। किष्किंधा कांड में भी कहा गया है महावृष्टि चली फूट कियारी जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा होने पर, जैसे हम लोग क्यारियों में पानी पिलाते हैं खेतों में, एक को पिलाया फिर उसको बंद करके दूसरे को पिलाया, उसको बंद करके तीसरे को पिलाया, तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो वो जो बनाए हुए मिट्टी के रुकावट है वो कुछ भी मायने नहीं रखती। महावृष्टि चली फूट कियारी जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। जैसे अतिवृष्टि होने पर खेत लबालब हो जाते हैं, सारी क्यारियाँ जो है फूट जाती है, टूट जाती है, उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से रहने वाली नारी भी उच्छृंखल हो जाती है। जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी, वो बिगड़ जाती है। कहा नारी के लिए परम आवश्यक है वो पति को ही सर्वेश्वर परमेश्वर गुरु माने। पति के अतिरिक्त और कोई उनका गुरु नहीं होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पतिपद प्रेमा। ये बात रामचरितमानस में जब प्रभु श्री राम सीता जी के साथ अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे, तब सती अनसुया से नारी धर्म का उपदेश लेते हुए सीता जी को ये बात अनसुया जी ने कही कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पतिपद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है, काया से मन से वचन से पति पारायण होकर के रहें। यही बात अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से कही गई है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है भर्ता देवो गुरुर भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत। देवता कोई है तो पति है, गुरु कोई है तो पति है, धर्म है तो पति की सेवा है, तीर्थ है तो पति के पादोदक है, और व्रत कोई है तो पति की आज्ञा का पालन करना ही है। तस्मात् सर्वं परित्यज्य, अन्य सभी चीज़ों को छोड़ करके नारी को चाहिए कि वह पति पारायण होकर के रहे। पति में एकम समर्चयेत, सभी प्रकार से पति की आज्ञा के अधीन रहे। पति की
काया की छाया बन के रहे, यही पतिव्रता नारी के लक्षण हैं। कहा उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जगनाही। उत्तम नारी के जो लक्षण है वो इस प्रकार से है कि स्वप्न में भी परपुरुष का उसके हृदय में चिंतन नहीं होता। दूसरा कहा मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और उससे निचली श्रेणी की जो महिला है वह परपुरुषों को जो समवयस्क है उनको भाई के रूप में देखती है, बड़ों को पिता तुल्य दृष्टि से देखती है, और अपने से छोटी उम्र के जो है लघु वयस्क है उनको पुत्र की दृष्टि से देखती है। और कहा भी गया है पद्म पुराण में, सुवेशम या नरम दृष्ट्वा भ्रातरम पितरम सुतम, मन्यते च परम साध्वी साच भार्या पतिव्रता। किसी सुंदर वेशधारी पुरुष को देखने के पश्चात उसमें भैया की, पिता की और पुत्र की दृष्टि, कैसे बड़े होने पर पिता तुल्य दृष्टि से देखना, समवयस्क जैसा अभी हमने कहा होने पर भाई की दृष्टि से, छोटा होने पर पुत्र की दृष्टि से देखने वाली सुवेशम या नरम दृष्टवा भ्रातरम पितरम सुतम, मन्यते च परम साध्वी, वह परम साध्वी कहलाती है। साच भार्या पतिव्रता, वह पतिव्रता नारी कहलाती है। कहा क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम, हास्यम परग्रहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तका। महाभारत में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण युद्ध के पश्चात जब पुनः द्वारिका में लौटते हैं तो 16,108 उनकी जो रानियां हैं वो जिस व्रत में बंधी थी, जो पतिव्रता नारियों के व्रत होते हैं, उन व्रत को उन्होंने प्रभु के आगमन पर त्याग दिया। वो व्रत क्या है? कहा कि पति यदि प्रवास काल में रहे, विदेश गमन में रहे, बाहर गए हुए हो तो अधिक सजना संवरना नहीं चाहिए, क्योंकि सजा और संवरा पति की प्रसन्नता के लिए जाता है। पति की अनुपस्थिति में केवल सुहाग की मुख्य चीजों से श्रृंगार करें, अन्य कोई अतिरिक्त श्रृंगार न करें। कहा क्रीडाम, खेल कूद न करें, शरीर संस्कारम, श्रृंगार न करें, समाजोत्सव दर्शनम, समाज के उत्सवों में भाग न लें, हास्यम, हंसी मजाक न करें, परगृह यानम, पराये घरों में न जाएं, त्यजित प्रोषित भर्तका, जिनके पति प्रवास काल में है उनको इन 5 चीजों को त्याग देना चाहिए। इसीलिए 16,108 रानियों ने इन 5 चीजों को त्याग रखा था। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में पुनः आए तो उन्होंने वापस इन 5 चीजों को स्वीकार किया, अंगीकार किया और हंसी मजाक भी करने लगी, श्रृंगार भी करने लगी, पुनः पूर्ववत सब व्यवहार करने लगी। कहा पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके पति के प्रतिकूल जो चलती है, कहा विधवा होई पाई तरुणाई, यानी यौवन पाकर के, जवानी पाकर के फिर वो विधवा होती है। इसलिए किसी भी अवस्था में पति की आज्ञा का विरोध न होने पाए, पति की आज्ञा का उल्लंघन न होने पाए। पति बंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। बहुत सारी बातें कही गई है। महिलाओं का, माताओं का, नारी धर्म का ये जो मुख्य आधार है, सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहूं। सास ससुर की सेवा करे और पति के रुख को देख करके उनके साथ वैसा बर्ताव करे। पत्यो जीवती या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत, आयुष्यम हरते भर्तुः सा नारी नरकम व्रजेत। पति के जीते जी, पति की आज्ञा के विपरीत, पति न चाहते हुए भी यदि कोई स्त्री व्रत करती है और पति के जीते जी पति की आज्ञा से व्रत करे तो कोई दोष नहीं, लेकिन पति के जीते जी पति की आज्ञा के विपरीत, पति की इच्छा के विपरीत यदि कोई माता व्रत करती है तो कहा आयुष्यम हरते भर्तुः, वह अपने पति की आयु का हरण
करती है, सा नारी नरकम व्रजेत, वह नरकगामिनी होती है। इसलिए कर्तव्य बनता है कि कोई भी कार्य करें पति की प्रसन्नता के लिए करें, पति की आज्ञा के अनुसार करें। ऐसा करने पर ही वह श्रेष्ठ मदालसा की तरह, अनसुया की तरह, सुकन्या की तरह, सीता की तरह, मंदोदरी की तरह, अहिल्या की तरह, सावित्री की तरह वह एक सतीत्व धर्म का कीर्तिमान स्थापित कर पाएगी। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।